देखो मेन गेम बायोलॉजी से ही है। पेपर अगर बहुत इजी आता है तो तीनों आपको बहुत अच्छा करना पड़ेगा, लेकिन अगर पेपर टफ आता है तो बायोलॉजी ही मेन गेम खेलता है। क्यों? पेपर बहुत टफ है, तो उस लिमिटेड टाइम में फिजिक्स करना बहुत टफ हो जाएगा। टाइम टेकिंग होगा, ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते, टाइम टेकिंग होगा। क्वेश्चंस 1 मिनट में नहीं होने वाले होंगे, तो आपको तुरंत से बायो पूरा अच्छे से करना पड़ेगा, केमिस्ट्री अच्छा करना पड़ेगा। और फिजिक्स नीट 2025 जैसा आ गया तो पहले तो आप पहले स्लॉट में 30-32 क्वेश्चन अगर कर ले गए तो सिलेक्शन डन है। उसके बाद इंप्रूव करो तो रैंक इंप्रूव होगा, उसके बाद कुछ बचे हुए टाइम में क्वेश्चन करो। देखो मेन गेम पता है क्या है? मेन गेम पेपर के टफनेस का है नहीं, मेन गेम है टाइम का। नीट का पेपर जैसा भी हो, 3 घंटे में जो उसका टफनेस लेवल है, 6 घंटे में टफनेस लेवल आधा हो जाए। अगर मैं उसमें 7 घंटे दे दूं तो एकदम आसान पेपर हो जाएगा, चाहे पेपर कैसा भी हो। तो बात यह नहीं है कि आप टफ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बात यह है कि उस टाइम लिमिट में 1 मिनट में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर क्वेश्चन लेंदी है तो उसको समझने में 20 सेकंड तो लगेगा ना, मास्टर को भी लगता है 30 सेकंड लगेगा ना, 30 सेकंड लगेगा। कैलकुलेशन में कई बार 1 मिनट लग जाता है, 1.5 मिनट लग जाता है, बहुत फास्ट करोगे तो भी 1-1.5 मिनट लग जाता है। तो बात यह है ही नहीं कि क्वेश्चंस कैसे होंगे, क्वेश्चंस जेई के होंगे, एडवांस के होंगे, बहुत टफ होंगे, बहुत इजी होंगे, बात यह ही नहीं। बात यह है कि टाइम कितना मिलेगा, और दूसरा नंबर कितना आएगा ये भी मैटर नहीं करता है, रिलेटिव नंबर कितना आएगा। पेपर इजी है तो 650 में सिलेक्शन नहीं होता है, और पेपर अगर टफ है तो 600 में अंडर 1000 रैंक आ जाता है। अब 650 में कभी सिलेक्शन नहीं होता है। नीट 2024 में 650 पे सिलेक्शन नहीं हुआ था बच्चों का, और नीट 2025 में 600 पे 600 पे मैं आपको बता दूं 1000 रैंक था। देख रहा हूं डिफरेंस? दो चीजों का ध्यान रखिए। पहली चीज, पेपर टफ और इजी का मतलब नहीं है 1 मिनट में होने वाला क्वेश्चन है कि नहीं है, ठीक है? 1 मिनट में आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। आप अपनी थोड़ी रफ्तार भी बढ़ाइए, कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ाइए, क्वेश्चन सॉल्व करने की स्ट्रेटजी बनाइए, पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी आपकी फिक्स होनी चाहिए कि इस तरीके से करना है। दूसरा, आपके नंबर कितने आते हैं ये मैटर नहीं करता है, पेपर के रिस्पेक्ट में आपके नंबर कितने आते हैं मैटर ये करता है। समझ रहे हो? तो पैनिक नहीं होना, पैनिक नहीं होना, डरना नहीं है, अपना बेस्ट देना है। पेपर इजी होगा सबके लिए, होगा टफ होगा सबके लिए होगा, आपको बेस्ट परफॉर्म करना है। एग्जामिनेशन फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको 1 मिनट में सही तरीके से क्वेश्चंस करने की, सही क्वेश्चन सेलेक्ट करने की कैपेबिलिटी होना चाहिए। नीट 2016, 17, 18, 16 टफ था, 17, 18 भी मॉडरेट था। 16 जैसा टफ नहीं था, लेकिन 17, 18 भी मॉडरेट था। तो समय हम एक बात कहते थे कि सिलेक्शन हमेशा सारे क्वेश्चन करने से नहीं होता है, जो क्वेश्चन छोड़ने वाले थे वो क्वेश्चन छोड़ने से भी सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। तो आप अपना बेस्ट दीजिए, आप रिवीजन करिए, एक टॉपिक पे पूरी पीएचडी करने के बजाय पहले पूरा सिलेबस का कवरेज करिए। पेपर देते समय स्ट्रेटजी आपकी फिक्स होनी चाहिए कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। सेलेक्ट आसान क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करने आना चाहिए, है ना? आसान क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करने आना चाहिए। क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपकी इतनी होनी चाहिए कि देख के समझ जा रही है तो पीवाई क्यू है, तो सर ने क्लास में किया था, ये तो बड़ा आसानी से हो जाएगा। कुछ अगर लैंग्वेज टफ है तो उसको देख के मत छोड़ो, पहले लैंग्वेज टफ है तो पढ़ के देखो क्या कह रहा है। कई बार लैंग्वेज बड़े होते हैं लेकिन सवाल बड़ा आसान होता है। कई बार ऐसा होता है कि सवाल तुमको क्लिक ही नहीं कर रहा है, तो क्लिक नहीं कर रहा है तो उससे लड़ो मत, अपने ईगो को सामने मत लाओ। मेन दुश्मन तुम्हारा ईगो है, मेरे से ये क्यों नहीं हुआ, नहीं होगा छोड़ना, 45 क्वेश्चन और है उसको देख। समझ गया? तो इन सब चीजों का थोड़ा ध्यान रखिए, ठीक है? उम्मीद में कब 12th होगा? 12th होगा बेटा लगभग 19 शायद 19 ऑफ मार्च से, 19 मार्च से मैं 12th का पोर्शन वहां से आपको रिवाइज करा दूंगा, ठीक है? ठीक है। और कुछ सरप्राइजिंग प्लानिंग है, कुछ ऐसे कराऊंगा कम टाइम में, ज्यादा इफेक्टिव तरीके से ज्यादा चीजें कैसे हो पाए ये मैं करा दूंगा। बाकी आप समय सारे सब्जेक्ट में बराबर दीजिए, सिर्फ फिजिक्स पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा, और भी पार्ट आपको बहुत अच्छे से करने होंगे, जैसे कि केमिस्ट्री हो गया, फिर आपका बायोलॉजी